स्वागत है खूनी मंडे की डरावनी दुनिया में। आज की कहानी है हॉस्टल की परछाई की। रिद्धिमा और श्रेया एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल में रूम शेयर करती थी। हॉस्टल बड़ा था लेकिन उसके पीछे बना पुराना ब्लॉक हमेशा ताला बंद मिलता था। स्टूडेंट्स कहते थे कि वहाँ 15 साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा आज भी उस ब्लॉक में घूमती है। रिद्धिमा रात को देर तक पढ़ने की शौकीन थी। अक्सर 2-3 बजे तक उसकी लाइट जलती रहती। एक रात उसने देखा कि खिड़की से कोई परछाई उसकी टेबल तक आई और गायब हो गई। उसने सोचा नींद का धोखा है और अनदेखा कर दिया। पर उसी रात जब उसने शीशे में देखा तो उसे अपनी परछाई के पीछे एक और चेहरा दिखा। चेहरा बिल्कुल उसी का, लेकिन आंखें पूरी सफेद और बाल खुले हुए। अगली सुबह उसने श्रेया को बताया, लेकिन श्रेया हंसकर टाल गई। 2 रात बाद रिद्धिमा का गला अचानक सूखने लगा। वह पानी लेने के लिए बाहर निकली। कॉरिडोर अंधेरा और सन्नाटा था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, श्रेया खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा था। रिद्धिमा ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्रेया मुस्कुराई और बोली, चलो पुराने ब्लॉक चलते हैं, आज वही दिन है जब वो लौटी थी। रिद्धिमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गौर किया कि श्रेया ने चप्पल भी नहीं पहनी थी और उसकी परछाई जमीन पर बिल्कुल नहीं पड़ रही थी। दोनों पुराने ब्लॉक के दरवाजे तक पहुँचे। ताला अपने आप खुला और एक भयानक ठंडी हवा चली। अंदर घुसते ही रिद्धिमा ने देखा, दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वेलकम बैक द 27th of November, यानी वही तारीख जिस दिन 15 साल पहले उस लड़की की मौत हुई थी। श्रेया धीरे धीरे रिद्धिमा के पास आई। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, अब तेरी बारी है, कूद जा खिड़की से, नहीं तो मैं तुझे खुद धक्का दे दूंगी। रिद्धिमा के पैरों से जमीन खिसक गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसका शरीर किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में है। अचानक नीचे से हॉस्टल वार्डन की टॉर्च की रोशनी आई और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। रिद्धिमा होश में आई और चीखते हुए कमरे की तरफ भागी। वापस लौटकर उसने देखा, श्रेया अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। रिद्धिमा ने उसे जगाया और सब कुछ बताया। श्रेया का चेहरा सफेद पड़ गया क्योंकि उसे याद आया, उसकी कजिन बहन की मौत भी 27 नवंबर को इसी ब्लॉक में हुई थी। दोनों ने उस दिन के बाद कभी पुराने ब्लॉक की तरफ देखा तक नहीं। लेकिन आज भी 27 नवंबर की रात हॉस्टल की लड़कियां कहती हैं कि खिड़की से सफेद आंखों वाली परछाई उन्हें झांकती है। स्वर, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्वर।